नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्रीलिम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदनाओं को प्राप्त करता है और उन्हें संचालित करता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, इसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में केंद्रक न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से युक्त एक बमसस इवकल होती है एक बमसस इवकल होती है। एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक न्यूरॉन का बना होता है? पहला पेशी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा दोनों, चौथा दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, तंत्रिका ऊतक। पौधों में लचीलापन का गुण एक स्थायी ऊतक कालेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों मसलन पत्ती, तना इत्यादि में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। वहीं स्केलेरेन्काइमा नामक ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल का रेशा इसी ऊतक से बना होता है। क्लोरेन्काइमा नामक ऊतक के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरेन्काइमा को हरित ऊतक भी कहा जाता है। यह पैरेन्काइमा नामक ऊतक का एक प्रकार है। क्लोरेन्काइमा नामक स्थायी ऊतक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला पौधे के हरे रंग से, दूसरा पौधे की वृद्धि से, तीसरा तने की मोटाई से, चौथा पौधों में लचीलापन से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, क्लोरेन्काइमा का संबंध पौधों में लचीलेपन से है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में रुकावट के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग्स कहते हैं? पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लाइसोसोम, चौथा गोल्जी उपकरण। तो राइट आंसर इज लाइसोसोम। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। यह कोशिका की बाहरी परत होती है जो कोशिकीय घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी होती है? ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी दरअसल कोशिका की ऊर्जा होती है। हमारा शरीर रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत यह है कि इसमें इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? यहाँ पे पहला है ऑप्शन प्लास्टिड, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज लाइसोसोम, फोर्थ इज गोल्जी उपकरण। तो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नीति आयोग ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी करके एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 4 प्रमुख मापदंडों जैसे नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों को रैंक दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सूचकांक में सबसे ऊपर, इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। सूची के शीर्ष 10 स्थानों में से 6 में देश के तटीय राज्यों को जगह मिली है। राजस्थान लैंड लॉक्ड राज्यों में सबसे ऊपर है और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया।